ये बात है आज से 2 दिन पहले की। हम अपने कोमल से बिस्तर पर निद्रावस्था में आराम कर रहे थे। अभी एक भयानक जीव की बाहर से आवाज आई और उस आवाज की वजह से हमारी नींद खुल गई। हमें काफी डर लग रहा था उस व्यक्ति के लिए जो हमारी नींद तोड़ने का घोर पाप कर चुका था। लेकिन वो आवाज धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही थी। शुरुआत एक इंसान की आवाज से हुई थी, लेकिन यकीन मानो ऐसा लग रहा था जैसे हमारे कमरे के बाहर एक एक करके इंसानों की गिनती बढ़ती जा रही है और वो सब हमारे कमरे की ओर आगे बढ़ रहे हैं। एक तरफ उनकी बढ़ती संख्या हमारे दिमाग में सवाल पैदा कर रही थी और दूसरी तरफ समय से पहले हमारी नींद टूटने का गुस्सा हर सेकंड बढ़ता जा रहा था। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद हमारे सबर का बांध टूट चुका था। हमारे कक्ष में ऐसा कोई घातक हथियार तो नहीं था, लेकिन एक बांस का डंडा जरूर था। हमने वो डंडा उठाया और दरवाजा खोला। जैसे ही हम बाहर आए हमने देखा हमारे सामने 50 आदमी हथियार लिए खड़े हैं। वहाँ खड़े हर शख्स ने एक बुलेट प्रूफ वेस्ट और एक हेलमेट पहना हुआ था। उनमें ना ही कोई पुलिस ऑफिसर था और ना ही कोई सोल्जर, और ना ही हमने कोई ऐसी गलती की थी कि उन्हें हमारे दरवाजे के बाहर आना पड़े। अब सवाल ये था कि है कौन ये सब, और ये सब हमारे ऊपर बंदूकें तान कर क्यों खड़े थे। हमने ऐसा आखिर क्या किया था जो इतने सारे आदमी हाईटेक वेपन्स और डिफेंसिव इक्विपमेंट्स लेके हमारे सामने खड़े थे। तभी हमने अपना थोड़ा सा दिमाग चलाया। वहाँ कुछ तो गड़बड़ लग रहा था। जब हमने गौर किया तो पता चला वहाँ किसी ने 7 डायमेंशनल प्रोजेक्टर्स लगाए हुए थे और उसके साथ में हाई डेफिनेशन स्पीकर्स भी लगे हुए थे। इसका मतलब वो 50 आदमी हथियारों के साथ सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा था। सब कुछ एक सेटअप था। हमें बाहर बुलाने का सिर्फ एक तरीका था। समय सवेरे के लगभग 5:30 बज रहे थे। अभी अचानक से ही धरती की प्लेटों में थोड़ी हलचल हुई और एक जबरदस्त भूकंप आया। तभी वहाँ धरती पर एक दरार पैदा हो गई। वहाँ की जमीन टूटने लगी और हम एक सुरंग में चले गए। और ये थी दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी सुरंग। दुनिया की पहली और सबसे बड़ी सुरंग बड़वे ऑफिशियल के अंदर पाई जाती है। जिस सुरंग के अंदर हम गिरे थे, थोड़ी देर में गिरते गिरते हम पहुंच गए एक अलग दुनिया में। दिखने में वो बिल्कुल हमारी दुनिया की तरह थी। वो एक तरह का पैरेलल वर्ल्ड था जहाँ हम पहुंच चुके थे। जानते हो हमें कैसे पता चला? तो जब हम वहाँ के लोगों से मिले हमें पता चला कि वहाँ पर टैक्स 0% है। आरसीबी ट्रॉफी जीत गई। वहाँ पेट्रोल फ्री में मिलता है। सलमान खान की शादी हो गई। मुझे फर्क नहीं पड़ता वाला बच्चा स्कूल चला गया। वहाँ पर अतुल सुभाष को न्याय मिल गया। वहाँ पर आदमियों के लिए लॉ बना हुआ है। वहाँ पर फ्री फायर इंडिया आ चुका है। बड़वा ऑफिशियल अच्छे कंटेंट डालने लग गया है। छोटे नन्नू के चुतियापे बंद हो गए और एनजी की गिल्ड पूरी फेयर हो गई। और ये सब चल ही रहा था कि हमने देखा हमारे फोन की बेल बज रही है और वो बेल हमारे अलार्म की थी। तभी मेरी आंख खुल जाती है और मुझे पता चला कि मैं एक सपने में था। सपना बड़ा भयानक था, लेकिन सपने से बाहर आते ही हमारे पास एक कबूतर आता है, वो भी चिट्ठी लेके। इसमें लिखा था कि भैया वीडियो लेके आओ। तो बस ले आए वीडियो और करते हैं वीडियो की शुरुआत। बात काले यारा ने भूल गया। ये देखिए बेटे रंडा पार्टी। अभी के समय में काफी सारे सवाल तुम्हारे दिमाग में चल रहे होंगे। मतलब आज के समय में बेगुनाहों पे इल्जाम लग रहे हैं। जो असल में गलती कर रहे हैं वो नाक के नीचे से निकल जा रहे हैं। मतलब कोई कंटेंट को मिल कर रहा है। चलो कोई बंदा अगर गलती कर भी रहा है तो उसको बाकियों को करेक्ट करना चाहिए, लेकिन नहीं, बहती गंगा में हाथ धोएंगे। पुराने टाइम में बहुत से बंदे एक्सपोज खेला करते थे। आज के टाइम में भी जितने भी ओल्ड एक्सपोजर्स या रोस्टर्स थे उनमें से ना के बराबर बचे हैं, और जो बचे हैं वो हरकतों से बाज नहीं आ रहे। मैं अपना एक पर्सपेक्टिव बताता हूँ। अगर तुम किसी को भी एक्सपोज कर रहे हो, अब एक्सपोज का मतलब बताने की जरूरत नहीं है क्या होता है। अगर तुम किसी भी एक सिंगल बंदे पे भी एलिगेशन लगा रहे हो, उसके लिए पहली बात तो तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग प्रूफ्स होने चाहिए। और अगर तुम किसी को भी क्रिटिसाइज कर रहे हो तो उसके लिए भी तुम्हारे पास वैलिड पॉइंट्स होने चाहिए। और सबसे ज्यादा घटिया चीज पता क्या लगती है मेरे को? जो बंदा 2 बात की 4 बात बताता है, मतलब कि कंटेंट को मिलकर करता है। वीडियो को अट्रैक्टिव बनाना है, थंबनेल को अट्रैक्टिव बनाना है, तो उसके और भी वेज है। छोटे से स्वार्थ के चक्कर में ना किसी और के पेट पे लात मारना सही नहीं है। हो सकता है कि तुम्हें लगे एट द मोमेंट कि भाई मेरे को रिवॉर्ड मिल रहा है, जनता जान रही है, भले वो हेट दे रही हो, लेकिन व्यूज तो आ रहे हैं ना। लेकिन इस तरह का रिवॉर्ड सिर्फ 4 दिन चलता है, उसके बाद नहीं काम आएगा ये। चलो बहुत ज्ञान पे लिया, अब करते हैं आगे की वीडियो की शुरुआत। तो आज की इस वीडियो में बहुत से बंदे एक्सपोज होने वाले, जिसमें से कुछ यूट्यूबर्स हैं, कुछ स्कैमर्स हैं। तुम में से बहुत से बंदे डीएम और कमेंट्स वगैरह कर रहे थे, तो तुम्हारा एक डाउट भी दूर होने वाला है कि राइस्टार हैकर है या नहीं। क्या राइस्टार अपना सारा गेम प्ले दूसरों से खिलवाया करता था? क्या राइस्टार की वीडियो में उसका हैक पकड़ा गया? तो बहुत से डाउट्स होंगे तुम्हारे माइंड में जो चल रहे हैं अभी तक कि भाई क्या राइट है क्या रॉन्ग है, कोई कुछ बोल रहा है कोई कुछ बोल रहा है। तो इस वीडियो के आखिर तक काफी सारे राज खोलेंगे, काफी सारे डाउट्स वो क्लियर हो जाएंगे और बहुत मजा आएगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आज के समय में जो यूट्यूबर्स बन के बैठे हैं ना भाई, वो नेता से कम नहीं है। और यहाँ मैं लीडरशिप की बात नहीं कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ झूठे वादों की, झूठे दिखावों की,
घोटालों की, छोटे लेवल पे स्कैम्स, बड़े लेवल पे स्कैम्स, जनता की नीड्स को देखकर उनको एक विजन दिखाना, उनके इमोशंस के साथ खेल के अपना मतलब पूरा करते हैं। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। पहले सपने दिखाते हैं और फिर कहते कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा है कौन, आखिर किसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं? जेन्युइनली अगर तुम कम्युनिटी में देखो ना भाई, तुम्हें 90% से ऊपर ऐसे ही बंदे मिलेंगे। उनमें से ही आज हम बात कर रहे हैं कुछ स्पेसिफिक बंदों की। तो पहले बात करते हैं टू साइड गेमर और उनके बंदों की। पहले मैं बंदों के नाम बताता हूँ, TSG ऋतिक, TSG जस और TSG लेजेंड। गाइस काफ़ी लोग पूछते हैं कि यार जश भाई आप टॉपअप कहाँ से करते हो, तो हम जो गाइस करते हैं जॉनी टॉपअप शॉप से, जो कि गाइस धमाकेदार ऑफर देता है हमें हर बार। एंड आप जो प्राइसेस भी देख सकते हो, तो जाइए चेकआउट कीजिए एंड फॉलो ज़रूर करना जॉनी टॉपअप शॉप। तो भाई आप में से काफी ज्यादा लोग मुझे पूछते हैं कि भाई गेम बैन है तो आप टॉपअप कैसे करते हो। तो भाई मैं तो करता हूँ जॉनी टॉपअप सेंटर से, क्योंकि इसकी डिलीवरी जो है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट है। आप भी जाओ अभी ऑर्डर प्लेस करो, क्योंकि अभी डिस्काउंट ऑफर चल रहे हैं यहाँ पे। फटाफट से नीचे लिंक पे टैप करो। गाइस 2024 आ गया है, जॉनी टॉपअप शॉप पे बहुत से नए ऑफर्स भी आए हैं, नवी UID लाइक्स भी आए, और ये बहुत ही ट्रस्टेड बंदा है। तो जल्दी से आप लिंक के जाके इसका ग्रुप ज्वाइन करो, या आप लोग व्हाट्सएप या इंस्टा के थ्रू भी ऑर्डर कर सकते हो। आप हमें अपनी एस देंगे? हाँ जी लो। तीनों ने ही आज से कुछ समय पहले जॉनी टॉपअप शॉप करके एक बंदा है, इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, जो कि लोगों को कम रुपए में ज्यादा डायमंड देता है। पब्लिकली इस बंदे का नाम इसीलिए ले रहा हूँ कि ये सोशल मीडिया पे काम करने वाले बंदों के मुंह पे एक गड्डी फेंक के मारता है। TSG जितने बंदों का नाम लिया ना मैंने, सिर्फ कुछ चंद सेकंड में इन सब के सोशल मीडिया हैंडल्स पर स्टोरीज डल जाती है। मतलब अपनी ही ऑडियंस को कहते हैं कि भाई ये जॉनी टॉपअप शॉप करके बंदा है, एक ट्रस्टेड बंदा है जो एक्स्ट्रा डायमंड देता है, डबल डायमंड देता है, तुम इससे टॉपअप कराओ। और ये जो जॉनी टॉपअप शॉप करके बंदा है, ये ना जाने कितने बंदों के स्कैम्स कर चुका है। जिन बंदों के साथ स्कैम किया गया है उसका पेमेंट प्रूफ मैं तुम्हें स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। ये सिर्फ वो बंदे हैं जिन्होंने मुझ तक कांटेक्ट किया, जिन्होंने प्रूफ्स भेजे। इनके अलावा न जाने ऐसे कितने बंदे होंगे जो इन यूट्यूबर्स की स्टोरीज पे जाके ऐसे स्कैमर्स पे ट्रस्ट कर लेते हैं। और भरोसा भी तो क्यों ना करें। जो बंदा जनता के सामने ढोंग कर रहा हो कि फ्री फायर इंडिया को हम वापस लाएंगे, फ्री फायर के मॉडरेटर से हम लड़ेंगे, फ्री फायर में क्रांति हम लाएंगे, हम सिर्फ तुम्हारा भला चाहते हैं, इन जैसे बंदों की चिकनी चुपड़ी बातें सुन के जनता भावुक हो जाती है। जनता को लगता है कि ये भरोसेमंद यूट्यूबर है। लेकिन जब यही यूट्यूबर्स अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ऐसे बंदों को, ऐसे स्कैमर्स को प्रमोट करते हैं, जब फ्री फायर की भोली भाली मासूम जनता ऐसे हरामजादों पर ट्रस्ट कर लेती है, तभी ये हरामजादे भरोसे का भोसड़ा कर देते हैं। जो मतलब इन्हें बिल्कुल शर्म नहीं है भाई। इतने बड़े लेवल पे बैठने के बाद इनमें इतनी अकल तो होनी चाहिए कि भाई मैं अपनी ऑडियंस को कहां भेज रहा हूं। मतलब अपनी ही जनता को कुछ पैसों के लिए थर्ड पार्टी तरीका बता रहे हैं। इससे पता वो स्कैमर किस लेवल का स्कैम कर सकता है। एक ऐसी चीज है जिसके बलबूते पे प्राइवेसी लीक हो सकती है, छोटे से लेके बहुत बड़े लेवल पे मनी लॉस हो सकता है। इसमें स्कैम इस लेवल पे हो सकता है कि भाई मान लो बंदा टॉपअप कर भी दे, बाद में उसी टॉपअप किए गए पैसे को रिफंड मार ले, इससे तुम्हारी आईडी चुदेगी अलग, पैसा अलग जाएगा। मैंने इसके उस फ्री फायर इंडिया वाले टॉपिक पे वीडियो बनाई। पार्टनर प्रोग्राम से निकालने के बाद ही ये सारी चीजें क्यों बोली जा रही हैं, इसके कंटेंट से ऑडियंस पर किस तरह गलत प्रभाव पड़ रहा है। इसके अलावा ऐसी और भी बतेरी चीजें थी जहां पर मैं ट्रोल पॉइंट टारगेट कर सकता था, लेकिन वहां पर फ्री फायर इंडिया की बात थी, वहां पर जनता के इमोशन की बात थी। दैट्स व्हाई वहां पर मैंने टारगेट करने की जगह सपोर्ट किया। लेकिन आज के टाइम में इन बंदों के द्वारा प्रमोट किए गए स्कैमर्स लोगों का, जनता का स्कैम कर रहे हैं, जो इन पर ही भरोसा करती है। बिना रिसर्च के किसी भी चीज को प्रमोट कर देना, कुछ चंद पैसों के लिए अपनी ही जनता का नुकसान कराना, इस तरह से राइट है? जरा मेरे को बताओ। क्रिएटर बहुत सी चीजें थी जिन्हें नेग्लेक्ट करके एक पॉइंट पे सपोर्ट किया था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि गलत चीज पे भी सपोर्ट मिलेगा। करना क्या ये बताता हूँ। इन सब बंदों ने उस स्कैमर को अपने इंस्टा हैंडल के थ्रू प्रमोट किया। वो स्कैमर इनके प्रमोशन वाले स्क्रीनशॉट का इस्तेमाल करके आज तक स्कैम करे जा रहा है, आने वाले टाइम में भी करता रहेगा। इन बंदों का ये फर्ज बनता है कि अपने इंस्टा हैंडल्स पे स्टोरी पे सॉरी अपोलोजाइज मांगे अपनी जनता से, जिनका स्कैम हुआ या फिर नहीं, पैसे वापस नहीं मिलने वाले इतना तो कंफर्म है। एक अपोलॉजी और साथ में एक मैसेज अपनी जनता के लिए, ताकि ये या फिर इसके जैसे और बतेरे बंदे होंगे वो स्कैम ना कर पाए। तुम सोच रहे होंगे कि भैया अगला कौन है, चलो फिर अगले से भी मुलाकात करा दूं। अब जो मैं बताने वाला हूँ वो कुछ लोगों को पता चल चुका होगा, कुछ लोगों को शायद अब पता चल रहा हो। कम्युनिटी में एक नया रायता फैल चुका है। क्या राइस्टार भी पैनल यूजर है? मीना का गोटा बोले तो वोटा को तुम लोग जानते ही होंगे। मीना वालों से बड़ा पुराना रिश्ता है हमारा, ये तो सिर्फ पुराने बंदे ही जानते हैं, जो नए हैं उन्हें शायद से नहीं पता होगा इस बारे में। क्या राइस्टार मीना सर्वर के वोटा नाम के बंदे को अपनी आईडी देके खिलवा के अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करता है? आज तक तुम जो गेम प्ले देख रहे हो राइस्टार का नहीं है, असल में वोटा का है। राइस्टार एमबॉट यूज करता है। ऐसे बहुत से सवाल आए हैं, बहुत से एलिगेशंस लगे हैं, जिसकी वजह से राइस्टार के ऊपर बोला जा रहा है कि भाई राइस्टार तो पैनल यूजर है, हैकर है, ऐसा वैसा। सपोर्ट में है, कुछ अगेंस्ट में है, बहुत से लोगों का कमेंट्स और डीएम्स आ चुके हैं इस टॉपिक के ऊपर, तो भाई लाना पड़ा। ये सारे डाउट्स क्लियर करने से पहले तो मैं बता दूं कि मैं राइस्टार को पर्सनली नहीं जानता, ना तो मैं स्नैपर लॉर्ड हूं जो मेरा चैनल चल रहा है उससे। Emotional damn it!
जो भी चीजें मैं बताने वाला हूँ वो सिर्फ और सिर्फ मेरा अपना ओपिनियन है। पहला सवाल कि क्या राइस स्टार अपनी आईडी से वोटा को खिलवा के अपने गेम प्ले डाला करता था यूट्यूब के तौर पर स्क्रीनशॉट दिखाए गए हैं कि भाई ये राइस स्टार का एचयूडी है और ये वोटा का एचयूडी, जिसको सेम बताया जा रहा है, लेकिन असल में ये दोनों एचयूडी एक दूसरे से डिफरेंट हैं। थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन दोनों में डिफरेंस है अगर तुम ध्यान से देखो तो। रही बात दूसरे से गेम प्ले खिलवाने वाली, तो वो जब सही लगता है जब राइस स्टार का गेम प्ले ना होता, राइस स्टार कोई नया प्लेयर होता। भाई जो बंदा लगभग 7 साल से ही खेल रहा है, ज्ञान और राय की सभी ओल्ड लाइव स्ट्रीम साथ में गेम प्ले वाली सबूत है इस बात का। राय का गेम प्ले कोई आज का गेम प्ले नहीं है भाई, शुरू से लेके जब तुम फ्री फायर में तुम शायद एंटर भी ना हो तब से वो खेल रहा है, वो भी उस लेवल का जिससे बहुत से बंदे मोबाइल प्लेयर खासकर जो इंस्पायर होके आगे बढ़े हैं। दूसरा पॉइंट ये कि राइस स्टार को बोला जा रहा है कि वो एम बॉट यूजर है। कहा जा रहा है कि उसका एम भटक गया है एक क्लिप दिखा के। पहला एलिगेशन तो क्लियरली रॉन्ग है कि भाई वो दूसरे से खिलवाता है, बिना सर पैर की बातें हैं भाई। कोई सेंस नहीं था इस बात में कि जिस बंदे का इतना खतरनाक गेम प्ले हो जिससे लोग इंस्पायर होते हैं, वो दूसरे फलाने मीना के टट्टों से मतलब खिलवाया गेम प्ले, लॉजिक नहीं था इस बात। दूसरा पॉइंट, एक क्लिप दिखा के या 2 क्लिप दिखा के कि भाई यहाँ पर एम खिसक गया ऐसा वैसा, से प्रूफ नहीं कहते। अगर ये चीज को तुम प्रूफ मानो ना भाई कि एक क्लिप दिखा दी मैंने जहां पर उसका एम, ठीक है, कई बार स्पेक्टेटिंग ग्लिच हो जाता है या फिर पीओवी का भी दिखाओ तो भी ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन अगर इस चीज को प्रूफ मान के चलो भाई तो 99% बंदे आज के टाइम में जो यूट्यूब पे है ना वो खत्म हो जाएंगे, खा जाऊंगा। गेम प्ले की एक क्लिप को देखकर तुम कंसिडर नहीं कर सकते कि भाई ये बंदा हैकर है या पैनल यूजर है। हाँ, उसके लाइव स्ट्रीम करते वक्त उसके पीसी में कुछ निकल आता तो बात अलग होती। फिर कोई उसकी खुद की वॉइस रिकॉर्डिंग की भाई वो पैनल ले रहा है ऐसा वैसा कुछ ऐसा रिकॉर्डिंग आता तो तुम मान सकते थे कि भाई हाँ ये बंदा अनफेयर है, अनफेयर चला गया, लेकिन भाई आज तक ऐसा तो कुछ देखने को नहीं मिला। हाँ, आज के टाइम में टैलेंट और हार्डवर्क को अप्रिशिएट करने की जगह कंपेयर किया जाता है। कोई कह रहा है ये अच्छा है, कोई कह रहा है ये बुरा है। पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आज के टाइम में 2 तरह के प्लेयर पाए जाते हैं, एक होता है ई स्पोर्ट प्लेयर और दूसरा होता है नॉर्मल प्लेयर, जिसमें से कुछ को कस्टम्स खेलना पसंद है, कुछ को सीएस खेलना पसंद है, कुछ को बीआर। सबका अपना अपना डिफरेंट इंटरेस्ट है। स्पोर्ट्स प्लेयर की भी खुद की एक रिस्पेक्ट होती है क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव खेल रहा है, जो कि हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम एक कंटेंट क्रिएटर को या फिर बाकी दूसरे बंदे जो हैं जो किसी और चीज में इंटरेस्ट रखते हैं उनको तुम डिमोट करोगे। और ये भी जरूरी नहीं है कि हर बोलने वाला और हवाबाजियां करने वाले ही काम कर रहा हो कम्युनिटी में। कुछ लोग बिना बोले और साइलेंटली भी करते हैं। और हाँ, अभी से काफी साल पहले राय के ऊपर ऑलरेडी एलिगेशंस बहुत सारे लगे थे कि भाई ये हैकर है, ऐसा है वैसा है, लेकिन उस कंट्रोवर्सी के दौरान पता पड़ा कि राय फेयर है, दैट्स व्हाई उसका वो जो फैन बेस है वो क्रिएट हो पाया। और एक और फैक्ट बताता हूँ कि उसका जो फैन बेस और लेगेसी है वो मेंटेन क्यों आज तक, जानते हो? मतलब पूरी इंडियन फ्री फायर कम्युनिटी में बहुत से यूट्यूबर्स आए, बहुत से मोबाइल प्लेयर्स भी आए। एग्जाम्पल के तौर पर तुम पागल को ले लो। इसके अलावा और भी बहुत से यूट्यूबर्स थे जो एक टाइम पे पहुंचे उस लेवल पे, लेकिन सारे के सारे गिर गए। लेकिन राइस स्टार का जो लेगेसी है वो मेंटेन रहा, उसकी जो रिस्पेक्ट है वो आज भी बंदे करते हैं, पुराने टाइम में भी करते थे और शायद आने वाले टाइम में भी करें। रीजन ये है कि जब बंदा ग्रो हो जाता है ना तो उसके बाद एक स्टेज आती है जहां पर बंदा गलतियां करना जनरली स्टार्ट कर देता है। कोई फेम का गलत फायदा उठाता है, कोई मजाक मस्ती में गलती कर बैठता है, कोई कंट्रोवर्शियल सिचुएशंस आती है उनको हैंडल नहीं कर पाता। राय का सीन अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करो तो उसका एक चीज है कि भाई वो सिचुएशन को ठीक से हैंडल करना उसे पता है। कंट्रोवर्सी को वो इंटेंशनली की जगह सरकास्टिकली निकालता है ताकि लड़ाई झगड़ा कम से कम हो। ना ही आज तक किसी तरह के स्कैम में फंसा या फिर सस्पिशियस मटेरियल देखा हो तुमने उसका। मेरे ओपिनियन में एक तरह का परहेज होता है राइटर्सनेस के रास्ते पे चलने के लिए। ये चीज हर किसी के बस की बात नहीं होती, बोलने में आसान लेकिन करने में डिफिकल्ट, मानो ना मानो, दैट्स व्हाई वो वहां है। और हाँ, एक पॉइंट और रह गया कि आईडी बैन वाला सिस्टम क्या है वो बताता हूँ। मेजरली एक बंदे की आईडी दिखाई गई थी कि भाई इस बंदे का ये इटाची करके अकाउंट है वो बैन हो गया है। उसमें साफ दिख रहा है इटाची करके नाम है, राइस स्टार का अकाउंट नहीं है वो। उससे वो एक गेम खेला ये बात रियल है, लेकिन सिर्फ एक अकाउंट जो कि किसी और का है। मेजरली उस अकाउंट में वो बंदा खेलता होगा जिसका वो अकाउंट होगा, ना कि राइस स्टार। उस अकाउंट के बैन होने का रीजन खुद उसका ओनर भी तो सकता है ना। दूसरा अकाउंट जो बैन हुआ है वो है वोटा का। वोटा को सस्पिशियस प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, उसको आज से 3 साल पहले मैं ऑलरेडी एक्सपोज कर चुका हूँ। मेरे साथ बथेरे बंदे थे, सबको मतलब सबने पेला है दबा के वोटा को। हाँ, एक और अकाउंट बताया जा रहा है राइस स्टार वर्सेस सिबलस वाला मैच की। अगर तुम वीडियो जाके देखो ना तो तुम्हें साफ पता चल जाएगा कि राइस स्टार को सिबलस के द्वारा ये अकाउंट दिया गया है। वो अकाउंट मीना सर्वर का है। अगर तुम गेम में जाके देखोगे भी ना तो तुम आईडी सर्च नहीं कर पाओगे, उसमें सिर्फ नाम दिखेगा मोरो 777। मोरो 777 के हैक के चर्चे अगर तुमने ना सुने हो तो शायद तुम अभी नए हो, पुराने समय का वेरीफाइड हैकर। लेकिन ये जितने भी राइस स्टार वर्सेस मीना के प्लेयर्स हुआ है, अगर तुम इनकी वीडियो अपलोडिंग डेट देखोगे तो वो बहुत ओल्ड है, 4 से 5 साल के आसपास पुरानी। उस समय मीना सर्वर के प्लेयर्स को रिस्पेक्ट मिलती थी इंडियन सर्वर में, और रिस्पेक्ट सिर्फ इसलिए मिलती थी क्योंकि उस टाइम पर इनमें से कोई भी बंदा एक्सपोज नहीं हुआ था। अब तुम आईडी बैन वाले पॉइंट को कंसिडर करना चाहो एज अ प्रूफ, भाई मेरे को एक बात बताओ कि दूसरे पुराने समय के हैकरों की आईडी जो बाद में चल के एक्सपोज हुए, इसको एज अ प्रूफ तुम कैसे कंसिडर कर रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आ रही। कस्टम एचयूडी वोटा का राइस स्टार से मैच कर रहे हो जिसमें जमीन आसमान का फर्क है। ध्यान से देखो, तुम्हें बतेरी चीजें इसमें बदली मिलेंगी। अपलोडेड गेम प्ले को देख के हैक बता दे रहे हैं। भाई पीसी चेकर, डिवाइस चेकर है कि चिड़िया का नाम है, भाई तुम जाओ माचुदाने, तुम्हारा कोई काम नहीं है। अब तो भाई बस गेम प्ले देखेंगे और ऐसे हैकर बता देंगे किसी को भी। ये बिन सर पैर की बातें करके एक्सपोजर बन रहे। तो अब मेरे को एक बार बताओ, आज से 4 महीने पहले या 5 महीने पहले मैंने भी तो एक्सपोज किया था भाई, 14 बंदों की आईडी दिखाई थी,
जो वो बंदे खुद ओन करते थे, ओन, ठीक है, नाम लिखा था उनका बकायदा, उनके वो ऑफिशियल अकाउंट्स थे। एक पैनल इस्तेमाल करने वाला कार्टर था जिसे 2 महीने के लिए भगाया गया ऑडियंस के सामने दिखावा करने के लिए, लेकिन अब वापस से लाइव स्ट्रीम पे खेल रहा है। स्कैमर आज भी गिल्ड में बैठा हुआ है। खुला पैनल को प्रमोट किया जा रहा था। हमने इलॉजिकल बातों को जोड़ने की कोशिश नहीं करी, हमने स्ट्रॉन्ग प्रूफ के साथ वीडियो बनाई, बंदों के सामने प्रूव किया। तब तुम कहाँ थे? तब अंदर की क्रांति कहाँ गई? बात रही बंदों की कि राइस्टार फेयर है या फिर नहीं, मेरा ओपिनियन मांगो तो भाई मेरे हिसाब से अभी तक तो ठीक चल रहा है। ठीक है, आने वाले टाइम का पता नहीं भाई कब किसका कम मन पड़ जाए, लेकिन अभी तक ठीक है। बाकी जो ये सब बकचोदियां देखी है मैंने, तो उसमें 80 से 90% चीजें क्लियरली गलत है। इसे तुम व्यूज का चक्कर समझ लो, फेम गेनिंग टेक्निक समझ लो, जो तुम्हारा मन में है वो समझ लो। अगर मेरे ओपिनियन से भेड़चो किसी को दिक्कत है तो मेरे को बायस्ड समझ लो, मेरे को किसी से लोड़ा फर्क नहीं पड़ रहा। बाकी तुमने पूछा, हमारा बताना फर्ज था जो हमने कर दिया। जाने से पहले एक और तरह के स्कैम के बारे में बात कर लेते हैं। Ela joga na hora, pra trás ela joga o cu, pra frente joga só तो एक बंदा है ड्यूकर नाम का, जो अपने आप को इंडिया का पहला फ्री फायर कोच बताता है। अब मेरे को नहीं पता कि कौन बंदा था, लेकिन मेरे साथ के कुछ बंदे थे जो गेम वगैरह खेलते हैं ज्यादा। उन्होंने मुझे बताया कि फ्री फायर के ई स्पोर्ट्स के बारे में थोड़ा बहुत गाइड करता है। इसके पास कुछ ई स्पोर्ट्स की अचीवमेंट भी है। जब कॉम्पिटेटिव खेलने की बात, ई स्पोर्ट्स की बात आ जाती है ना भाई, तो फ्री फायर की ऑडियंस थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि बहुत से बंदों का ड्रीम होता है कि भाई अपना, अपने स्टेट का, अपने देश का नाम रोशन करना। बेसिकली इस बंदे के पास जो ऑडियंस है वो है गेम प्ले वाली और ई स्पोर्ट्स वाली। इसने अपने इंस्टाग्राम से क्रिमिनल के सोशल मीडिया हैंडल को प्रमोट किया, ये कहकर कि एक ट्रस्टेड बंदा है। तुम अगर खुद कह रहे हो अपनी ऑडियंस को ट्रस्ट करने के लिए किसी एक थर्ड पर्सन पर, जनता तुम पर ये सोचकर भरोसा कर रही है कि भाई तुम स्पोर्ट प्लेयर रह चुके हो, तुम्हारे पास अचीवमेंट है, तुम स्पोर्ट्स के लिए गाइड करते हो, बतेरी चीजें, तो अपनी ही जनता को एक ऐसी जगह भेजना जहाँ पे आईडी सेलिंग परचेसिंग होती है। 99% इस काम में स्कैम ही होता है। तो ऐसे बंदे के गलत प्रमोशन की वजह से क्रिमिनल, जो कि स्कैमर जिसका इसने प्रमोशन किया था, इसने वीरेंद्र यादव नाम के बंदे के 2000 रुपए स्कैम, गौरव शर्मा के 7000 रुपए स्कैम किए, जॉय नाम के बंदे के 8000 रुपए स्कैम किए, निष्कर्ष श्रीवास्तव के 3000 रुपए स्कैम किए, और इनके अलावा 13 और ऐसे बंदे हैं जिनकी आईडी गई है, जिनके पैसे गए हैं। मतलब कुल मिला के 17 बंदे हैं जिनके मेरे पास प्रूफ्स आए हैं, जिनका कहना यह है कि हम इस बंदे पे भरोसा करते थे, हमें ये लगा कि ये बंदा किसी गलत चीज को प्रमोट नहीं कर सकता, दैट्स व्हाई हमने उस पर भरोसा किया। मतलब भाई एक बार तुम इमेजिन करके देखो, 17 बंदे वो बंदे जिन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, इनके अलावा और न जाने कितने बंदे होंगे जो ड्यूकर की स्टोरी से उस बंदे के पास गए, जिन्होंने अपना स्कैम कराया, जो शायद मुझे कांटेक्ट भी ना कर पाए। और तुम ये सोचो कि आज के टाइम में भी क्रिमिनल जैसा बंदा हफ्ते में सैकड़ों लोगों के साथ स्कैम कर रहा है, और इसके जैसे न जाने कितने आईडी सेलर्स हैं, मतलब क्रिएटर्स हो, स्पोर्ट प्लेयर हो, कोई भी भरोसा करने लायक नहीं है। इनके चंद पैसों के लालच के चक्कर में हजारों लोगों का आए दिन स्कैम होता है, सिर्फ इन पर भरोसा करने की वजह से। मतलब कोई टॉपअप शॉप खोल के स्कैम कर रहा है, तो कोई आईडी के लेन देन में स्कैम कर रहा है। भाई मेन पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि स्कैम्स कभी खत्म नहीं होने वाले, और ये स्कैमर्स को प्रमोट करने वाले यूट्यूबर्स, ये तुम्हारे इमोशंस का फायदा उठा रहे, कल को कोई और उठाएगा। अगर स्कैमिंग रेट कम करना चाहते हो ना भाई, तो खुद के अंदर बदलाव लाओ, मत करो भरोसा किसी भी बहन के लोड़े पे। पर ये तो वैसे भी जिंदगी की रीत है, जब भरोसा पीक पर पहुंच जाता है ना किसी के ऊपर, तभी सामने वाला खंजर घोंप देता है। तो इन पे छोड़ो, किसी पे भी भरोसा मत करो, चाहे 1 लाख वाला हो, 1 मिलियन वाला हो, 10 मिलियन वाला हो, 100 मिलियन वाला, किसी पे भी भरोसा मत करो। तुम सिर्फ और सिर्फ उनके कमाने का जरिया हो। तो ये सब बकचोदी देखने के बाद कुछ ना कुछ लेसन, कुछ ना कुछ मोरल्स तो तुम्हारे माइंड में घुसे होंगे। बाकी इस वीडियो को और भी बंदों को शेयर करो, ताकि ये जो मैसेज देना चाहता हूं मैं वो और लोग भी समझ पाए, जितने भी इनोसेंट बैठे हैं आज के टाइम में बनके। इनोसेंट का जमाना नहीं है भाई, यहाँ पर हर गली में चालाक बैठे हैं, मतलब निकालने वाले बैठे हैं। तो बस थोड़ा सतर्क रह के चलो। वीडियो को यहाँ तक पहुंच चुके और बढ़िया लगी हो तो लाइक ठोक देना। बाकी तुम में से 89.7% ऐसे लोग हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो सब्सक्राइब भी कर दो। नहीं करोगे? अभी बता दो। मृग नैनी तू न जाने प्रेम कितना मेरे मन में है। तो सब्सक्राइब करने के लिए शुक्रिया। बाकी जब से ये चैनल खोला है तब से लेके आज तक मैंने तुम्हें अपने इंस्टाग्राम से इंट्रोडक्शन नहीं कराया है वर्बली। स्क्रीन पर तुम्हें आईडी दिख रही होगी, बाकी कमेंट में टॉप पर लिंक मिल जाएगा तुम्हें। यहाँ पर बहुत सारा खजाना मिलने वाला है, खासकर अपनी ऑडियंस के लिए। ध्यान से इंस्टा पे भी जाके फॉलो कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खत्म। दुनिया का पानी खत्म हो जाए, ऑक्सीजन खत्म हो जाए, लेकिन मेरा बकर कभी खत्म नहीं होगा। बकर 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 बकर।